बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरहुमियत यमीन किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। 7वीं नौ का आखिरी सबक आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर इज़्मा का बयान है। तो पहला जुमला है, उसकी तरकीब करते हैं, वो है इज़्मा व हुवा युस्तअमलु फ़ी गैरि ज़िल उक़ूली। तो सबसे पहले वाव है, तो वाव को आतिफ़ा भी बना सकते हैं और इस्तिनाफ़िया भी बना सकते हैं। उसके बाद इज़्मा है, तो जिस तरह पीछे सारे अस्मा के बारे में बताया गया कि यहाँ पर इनका लफ्ज़ मुराद है, तो जब लफ्ज़ मुराद है तो ये इसमें मारिफ़ा हैं अलमियत की बिना पर। तो पहले इसमें मारिफ़ा है, उसके बाद आगे वाव है, उसके बाद हुआ ज़मीर है। तो हुआ ज़मीर भी मारिफ़ा है, तमाम मुज़मिरात जो हैं वो मारिफ़ा हैं। तो दो मारिफ़ा हैं, उनके दरमियान में वाव आ गई। तो ये कायदा बार बार हो चुका कि उस वाव के अंदर 3 एहतिमाल होते हैं और कभी कभी 4 होते हैं। 3 कौन कौन से, कि वो वाव ज़ायदा बन सकती है, और ज़ायदा बनाना ये तरकीबी एतबार से सबसे आसान है कि जब ज़ायदा बनाएंगे तो जो पहला मारिफ़ा है, जिस तरह यहाँ पर इज़्मा है, ये मुब्तदा बनेगा और वाव ज़ायदा होगी, तो आगे जो हुआ है ये फिर मुब्तदा सानी, और आगे जो जुमला है वो ख़बर, ये मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें होकर ये इज़्मा की ख़बर होगा। ये है कि वाव को अगर ज़ायदा मान लें तो। फिर दूसरा एहतमाल इसमें यह है कि वाव को एतराज़िया बना सकते हैं। जब एतराज़िया बनाएंगे तो इसके बाद वाला जुमला मुतरिज़ा होगा। तो जब बाद वाला जुमला मुतरिज़ा होगा तो फिर इज़्मा जो मुब्तदा है, इसको ख़बर हम आगे से जो मिसाल है वो देंगे। फिर इस वाव में तीसरा एहतमाल कि इस वाव को हालिया बना सकते हैं। तो जब हालिया बनाएंगे उस सूरत में भी इसका माबा जुमला हाल होगा और इज़्मा फिर जुलाल होगा, और ये जुलाल हाल मिलकर मुब्तदा होगा, और इस सूरत में भी ख़बर जो है वो आगे वाली मिसाल होगी। तो एक तरकीब जो आसान है वो करते हैं कि इज़्मा मुब्तदा अव्वल, वाव ज़ायदा, हुआ ज़मीर, राजिब सु इज़्मा मुब्तदा सानी, युस्तअमलु फ़िल मुज़ारि मजहूल, सिगा वाज़ मुज़क्कर गायब। अब इसका नायब फ़ैल चाहिए, वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाहर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जार मजरूर हैं और वो सलाहियत ही नहीं रखते कि नायब फ़ैल बनने की। तो पता चला कि अब इसका नायब फ़ैल अंदर है और वो हुआ ज़मीर है। हुआ ज़मीर, इसमें इसका नायब फ़ैल राजिब सु मुब्तदा। फिर फ़जार गैरि ज़िल उक़ूली, ये सारे मुज़ाफ़ हैं क्योंकि 3 इसम इकट्ठे हैं, पहले 2 नकरा, तीसरा मारिफ़ा। तो कायदा होता है इसी सूरत में मुज़ाफ़ बनते हैं। तो ये मुज़ाफ़ मिलकर सारे फ़ी जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लाऊ। तो युस्तअमलु फ़ेल अपने नायब फ़ैल ज़र्फ़ लाऊ से मिलकर जुमला फिर होकर ये ख़बर हुई। वह मुब्तदा सानी अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया होकर ये ख़बर हुई इज़्मा की। इज़्मा मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया। उसके बाद आगे जुमला है मिसलु इज़्मा तफ़अल अफ़अल ऐ इन तफ़अलिल ख़ियातता अफ़अलिल ख़ियातता व इन तफ़अलिल ज़राअता अफ़अलिल ज़राअता। तो इसमें मिसलू को हम ख़बर बना रहे हैं, पीछे भी जितनी इसकी तरकीब आई, अगरचे इसमें और भी एहतिमाल हैं। तो मिसलू मुज़ाफ़ और इसका मुबा सहारा मुज़ाफ़िला होता है और ये ख़बर बनती है मुब्तदा मुक़द्दर मिसालू की। तो यहाँ पर भी मिसलू मुज़ाफ़ हुआ। इसके बाद जो है जुमला हो तो उसको मुफ़रद बनाते हैं। उसकी वजह बयान हुई कि ये मिसलू और नाऊ वगैरह जुमला की तरह मुज़ाफ़ नहीं होते हैं, तो अगर इनके बाद जुमला आ जाए तो उसको फिर मुफ़रद बनाते हैं। और मुफ़रद बनाने का फिर तरीका यही होता है कि उसको मुरादुल लफ्ज़ कह लिया जाए। तो इज़्मा तफ़अल अफ़अल, ये मुरादुल लफ्ज़ कहा तो ये मुफ़रद हो गया। अब इसके बाद ऐ आ गया, और ऐ के बारे में कायदा हमने पढ़ा कि ऐ से पहले भी मुफ़रद हो और ऐ के बाद भी मुफ़रद हो तो आपस में मुबदल मिन्हु बदल बनते हैं। तो ऐ से पहले जब हम मुफ़रद बना लिया तो अब ऐ के बाद वाले को भी मुफ़रद बनाना मजबूरी है, उसकी वजह बयान की थी। तो इसलिए इज़्मा तफ़अल अफ़अल ये मुरादुल लफ्ज़ मुबदल मिन्हु हुआ। ऐ हर्फ़ तफ़सीर और इन तफ़अलिल ख़ियातता अफ़अलिल ख़ियातता, ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ है क्योंकि आगे एक और जुमला आ रहा है। वाव आतिफ़ा इन तफ़अलिल ज़राअता अफ़अलिल ज़राअता, ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ मातूफ़ मिलकर ये बदल। इज़्मा तफ़अल अफ़अल मुरादुल लफ्ज़ जो मुबदल मिन्हु बनाया है, ये अपने बदल से मिलकर मिसलू का मुज़ाफ़ हुआ। मिसलू मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ से मिलकर ख़बर हुई मुब्तदा मुक़द्दर मिसालुहु की। मिसाल मुज़ाफ़ आज़मीर, उसमें उसका मुज़ाफ़ राजिब सु इज़्मा। तो मुज़ाफ़ में मुब्तदा और ये ख़बर जुमला इसमिया ख़बरिया। अब इन जुमलों की अलग अलग तरकीब करें तो पहला जुमला है इज़्मा तफ़अल अफ़अल। इसमें जो इज़्मा है तो मुसन्निफ़ ने चूँकि इसको ज़र्फ़ के लिए नहीं करार दिया, तो इसलिए फिर अब इसको हम मफ़ूल फ़ी तो बना नहीं सकते, यानी इसका फिर ताल्लुक़ हो गया जिस तरह पीछे माँ मन और अय्यू की तरकीब की, तो उस तरह कि ये मफ़ूल बिही बन जाएगा अगर इसके बाद फ़ेल मुतअद्दी हो और उसे उसका मफ़ूल ना मिला हो तो। लेकिन मुसन्निफ़ के अलावा बाकी तमाम नुआत ने इसको ज़ुरूफ़ के तहत ही दाखिल किया है, जिस तरह पीछे जो हमने पढ़े हैसुमा, फिर इस तरह पीछे जो पढ़े थे ऐनमा वगैरह, माहमा वगैरह। तो यानी कि उन नुहात के नज़दीक तो ये फिर मफ़ूल फ़ी बनेगा, लेकिन मुसन्निफ़ साहब ने चूँकि इसको नहीं उसके तहत दाखिल किया तो फिर ये इनके मज़हब पर ये फिर
मफूल बिही मुकद्दम होगा तफ़अल फ़ेल के लिए। तो तफ़अल ये मुज़ारे का सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। तो ये जो सीगा इसका फ़ाइल हमेशा अंदर होता है, तज़मीर इसमें इसका फ़ाइल। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही मुकद्दम से मिलकर या दूसरे मज़हब के मुताबिक मफूल फ़ीही मुकद्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर शर्त। उसके बाद अफ़अल ये भी मुज़ारे का सीगा वाहिद मुतकल्लिम का ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया होकर ये जज़ा शर्त जज़ा मिलकर जुमला शर्तिया। उसके बाद आगे जुमला है इन तफ़अलिल ख़यातता अफ़अलिल ख़यातता। इसमें इन हर्फ़ शर्त। उसके बाद तफ़अल ये मुज़ारे का सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का। तो अन तज़मीर इसमें इसका फ़ाइल और या फ़ेल फ़ाइल हो गया। तो इसके बाद जो अल ख़यातता है ये इसका मफ़ूल बिही है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये शर्त। उसके बाद अफ़अलिल ख़यातता, इसमें अफ़अल वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। तो इसमें अना फ़ाइल और अल ख़यातता ये इसका मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही जुमला फ़ेलिया होकर ये जज़ा शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। उसके बाद तीसरा जुमला इन तफ़अल ज़राअता अफ़अल ज़राअता। इसकी वैसी तरकीब के इन हर्फ़ शर्त तफ़अल मुज़ारे का सीगा अन तज़मीर इसमें इसका फ़ाइल और अज़राअता ये मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही जुमला फ़ेलिया होकर ये शर्त। उसके बाद अफ़अल ज़राअता ये अफ़अल मुज़ारे का सीगा वाहिद मुतकल्लिम का। इसमें भी आना फ़ाइल होती है हमेशा ज़मीर और अज़राअता ये मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही जुमला फ़ेलिया होकर ये जज़ा शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। आगे जुमला है व इन कानल फ़ेलु सानी मुज़ारियन दूनल अव्वली फल वजहानी फ़िल मुज़ारी। तो सबसे पहले वाव जो है इस वाव को आतिफ़ा भी बना सकते हैं और नया जुमला होने की वजह से इसको इस्तिनाफ़ी भी बना सकते हैं। उसके बाद आगे इन है, इन हर्फ़ शर्त है। तो जब इन हर्फ़ शर्त है तो फिर हमें शर्त और जज़ा वाला जुमला तलाश करना है और वो बनाना है। इसके बाद आगे काना है, काना फ़ेल है अफ़अल नाक़िसा में से। तो अब इसको एक इसम चाहिए और एक ख़बर चाहिए। तो इसका इसम मरफ़ू होता है और इसकी ख़बर मनसूब होती है। तो काना के बाद हमें नज़र आया कि आगे है अल फ़ेलु, तो इसको मरफ़ू इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके बाद आगे हमें नज़र आ रहा है कि आगे है मुज़ारिअन, जो ख़त से ही पता चल रहा है कि ये मनसूब है। तो उसको देखते पता चल गया कि वो मनसूब है तो इसकी ख़बर होगा। तो उससे पहले पहले जो कुछ है ये फिर इसका इसम ही होगा। वैसे तो इसका इसम अंदर भी हो सकता था ज़मीर की शक्ल में, लेकिन अब इसका जो इसम है वो बाहर है इसमें ज़ाहिर की शक्ल में, तो वो है अल फ़ेलु सानी। तो फिर दो इसम हैं इकट्ठे हैं, दोनों मारिफा हैं, तो मशहूर कायदा कि ये फिर मौसूफ सिफ़त होंगे। तो अल फ़ेलु मौसूफ अस्सानी ये फिर इसकी सिफ़त हो जाएगा। मौसूफ सिफ़त मिलकर ये फिर काना का इसम हो गया। उसके बाद मुज़ारिअन ये अब इसकी ख़बर है, अगरचे ये सिगा सिफ़त है लेकिन इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इसमियत गालिब आ चुकी है। तो ये इसकी ख़बर है। उसके बाद दूना ये ज़रफ़ है और ये मुज़ाफ़ होता है। आगे है अल अव्वली। तो अल अव्वल ये जो कि इसमें तफज़ील का सिगा है, तो ये नहीं सिगा सिफ़त है। तो अब इसका मौसूफ जो है वो मुक़द्दर है यहाँ पर, और ये अक्सर होता रहता है कि मौसूफ मुक़द्दर होता है, सिफ़त उसकी जहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। और वो पीछे है अल फ़ेल, तो इबारत बनी कि दून अल फ़ेल अव्वली। तो अल अव्वल ये इसमें तफसील का सिगा, इसमें वाज़मिर इसका फ़ाइल राजिब असुए मौसूफ मुक़द्दर। तो सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिफ़ा जुमला होकर ये सिफ़त। तो अल फ़ेल मौसूफ हमने सिफ़त से मिलकर ये दूना का मुज़ाफ़िला हुआ, मुज़ाफ़िल मिलकर अब ये मफ़ूल फ़ी हुआ काना फ़ेल नाक़िस के लिए। काना फ़ेल नाक़िस अपने इसम ख़बर और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये शर्त। अब इसके आगे जज़ा आएगी और वो फल वजहानी फ़िल मुदारी, ये इसकी जज़ा है। तो फ़ा जज़ाइया है और शर्त की जज़ा जब जुमला इसमिया हो तो उसके शुरू में फ़ा का लाना ये वाजिब होता है। तो ये यहाँ पर वजूबी तौर पर आई है, फ़ा जज़ाइया होगी। उसके बाद वजहानी ये तस्निया का सीगा है, तो अल वजहानी तो ये अब मुब्तदा बन जाएगा क्योंकि मारिफा है और मारिफा के बाद आगे जार मजरूर आगे। तो मारिफा के बाद जार मजरूर आ जाएँ तो वो फिर कायदा होता है कि वो मुब्तदा खबर बनते हैं। तो अल वजहानी ये मुब्तदा हो गया और फ़िल मुज़ारी ये जार मजरूर मिलकर अब ये ज़र्फ़ मुस्तकर होगा। और ज़र्फ़ मुस्तकर जो हम इसका मुताल्लक़ निकालेंगे वो पीछे मुब्तदा के मुताबिक होगा। तो वो चूँकि तस्निया है तो यहाँ पर वो भी जो उसका मुताल्लक़ है वो भी तस्निया होगा, साबितानी। तो साबितानी सिगा सिफ़त तस्निया का सीगा, इसमें हुमाज़ में इसका फ़ाइल राजिब असुए मुब्तदा। तो सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्कर से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये ख़बर हुई। इब्तिदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें होकर ये जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। उसके बाद आगे जुमला है अल जज़्मु वर्रफ़्उ। तो अब यहाँ पर चूँकि पीछे था कि दो वजह हैं मुज़ारे में, यानी एक
इजमालन एक चीज़ का जिक्र आया कि 2 वजह हैं, तफसील नहीं आई कि कौन कौन सी हैं। अब आगे उसकी तफसील कर दी कि जज़म और रफ़ा। तो यहाँ पर मशहूर कायदा कि एक चीज़ का 2 बार जिक्र आए, पहले इजमालन फिर उसके बाद तफसील आ जाए, तो तफसील के अंदर काफ़ी तरकीब इस्तेमाल बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही जारी होगा कि इसको हम वजहान से बदल भी बना सकते हैं, और जब बदल बनाएंगे उससे तो चूँकि वो मरफू है तो ये भी मरफू पढ़ेंगे, तो अलजज़्म व रफ़ू पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें एक इस्तेमाल ये कि इसको हम ख़बर बना सकते हैं मुब्तदा मुक़द्दर मान कर, तो उसमें फिर यहाँ पर हुमा भी निकाल सकते हैं, मुब्तदा हुमा निकाल कर इसको आगे उसकी मातूफ़ मातूफ़ बनाकर ख़बर बना दिया जाए, मुब्तदा ख़बर, फिर ये अलग जुमला हो जाएगा। फिर मुब्तदा में अदद वाली तरकीब कर सकते हैं, यानी अदद निकाल कर, लेकिन वो उस वक्त होता है जब इजमाली चीज़ जितनी बताई जाए आगे तफसील में उतनी ही आ जाए, तो फिर अदद निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है कि पीछे था कि 2 वजह हैं, आगे 2 ही जिक्र की, तो आप यहाँ पर अदद निकाल सकते हैं। तो अदद में फिर अलजज़्म के शुरू में आएगा कि आहदु हुमा। अब इसके साथ हुमा ज़मीर लाए, क्यों? इसलिए कि वो जो ज़मीर होती है वो लौटनी होती है पीछे इजमाली चीज़ की तरफ। तो इजमाली चीज़ यहाँ पर तस्निया है, तो इसलिए साथ ज़मीर तस्निया की आएगी। लेकिन इजमाली चीज़ अगर जमा हो तो फिर साथ वाहिद मुअन्नस की ज़मीर ले आते हैं, जिस तरह आहदु हा, सानी हा, पीछे हमने इसकी बार बार तरकीबें की। उसकी वजह यही होती है, पीछे भी बताया था, कि जमा की तरफ वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लौट जाती है, तो इसलिए उस सूरत में वाहिद मुअन्नस की ज़मीर लेकर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि पीछे जमा नहीं है, ये तो तस्निया है, तो अब इनमें मुताबिकत होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हुमा ज़मीर निकालेंगे, आहदु हुमा। तो आहदु मुज़ाफ़, हुमा ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि राजिब बसु वजहान, मुज़ाफ़ मिलकर मुब्तदा, और ये अलजज़्म उसकी ख़बर, मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया एक हो गया। उसके बाद आगे दूसरे के शुरू में भी अलरफ़्उ के शुरू में भी ऐसे ही सानी हिमा। तो अब सानी हुमा नहीं पढ़ेंगे, इसको सानी हिमा पढ़ेंगे। वो इसलिए कि पीछे जो कसरा है वो चाहता है कि हा पर भी कसरा ही पढ़ा जाए, तो इसलिए सानी हिमा पढ़ेंगे। तो वो मुज़ाफ़ मिलकर मुब्तदा, और ये अर्रफ़ु ख़बर, मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। इसके अलावा इसमें तीसरा एहतमाल जो होता है ऐसी सूरत में, वो होता है कि जो तफसीली चीज़ है उसको मफ़ूल बिही बना लिया जाए आनी फ़ेल निकाल कर। तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं कि आनिल जज़्मा वर्रफ़ा। तो अब यहाँ पर आनी फ़ेल है, वन कलम का सीगा है, तो आना ज़मीर उसमें उसका फ़ाइल, उसके बाद अलजज़्मा वर्रफ़ा ये मातूम मातूफ़ला मिलकर उसका मफ़ूल बिही, तो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो ये इसमें सारे जो तरकीब इस्तेमाल थे उनका जिक्र किया। आगे जुमला है मिसलू इज़्मा कतबता अक्तुब। तो अब इसको अक्तुब भी पढ़ सकते हैं और अक्तुबु भी पढ़ सकते हैं, वही जो पीछे मसला बयान उसी की रोशनी में तरकीब करें। तो मिसलू मुज़ाफ़, इज़्मा कतबता अक्तुब मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैहि। तो मिसलू मुज़ाफ़ माबाद अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर ख़बर हुई, मुब्तदा मुक़द्दर मिसालुहु की, मिसाल मुज़ाफ़ आज़मी उसमें उसका मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि में मुब्तदा और ये जुमला इसमें ख़बरिया। अब अलग से तरकीब करें तो इज़्मा कतबता अक्तुब में इज़्मा जो है ये, अब इसमें भी वही सूरत कि साहब किताब के नज़दीक ये मफ़ूल बिही बनेगा और बाकी नुहात के नज़दीक ये मफ़ूल फ़ी ही बनेगा। तो उसके बाद कतबता ये मुज़क्कर हाजिर का सीगा है माजी का, तो ताज़मीर बारिज़ इसमें इसका फ़ाइल है, तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी ही या फिर मफ़ूल बिही मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये शर्त। उसके बाद अक्तुब ये अब मुज़ारे का सीगा है, वन कलम का, आना ज़मीर इसमें इसका फ़ाइल, और इसको अक्तुब भी पढ़ सकते हैं। तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। अब आज के सबक के अंदर जो मसला बयान हो उसको पढ़ते हैं। तो 7वीं नौ जो ऐसे अस्मा के बयान में है जो फ़िल मुज़ारे को जज़म देते हैं, इन हर्फ़ शर्त के माना पर मुश्तमिल होने की वजह से उन अस्मा में से जो आखिरी इसम है इज़्मा, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो मुसन्निफ़ साहब ने फरमाया कि ये गैर ज़वील उक़ूल में इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें बाकी जो नुहात हैं उनके नज़दीक ये ज़रफ़ियत के लिए आता है। तो इसमें फिर आगे इसकी काफ़ी तौजीहात की गई कि आया ये कातिब की गलती से लिखा गया या फिर बेख्याली में लिख दिया गया। तो बहरहाल इसमें जो जमहूर नुहात का ये मज़हब है कि इज़्मा जो है ये भी ज़रफ़ियत के लिए ही आता है, जिस तरह इसके पीछे जो माह हैसु हैसुमा अन्ना वगैरह ये अस्मा आते रहे हैं। तो इज़्मा भी ये ज़र्फ़ ज़मान के लिए आता है। तो फिर इसमें तरकीबी लिहाज से भी फ़र्क आ जाएगा कि अगर मुसन्निफ़ का मज़हब माने तो सूरत में ये मफ़ूल बिही बनेगा, ये जो मज़कूरा मिसालें हैं इनमें, और अगर
दूसरे नुआत का मज़ा माने तो उस सूरत में ये फिर मफूल फ़ी ही बनेगा। फिर उसके बाद आगे मसला बयान किया कि अगर फ़िल सानी फ़िल मुज़ारे हो और पहला जो फ़िल है वो मुज़ारे ना हो यानी माजी हो, तो उस सूरत में अब जो फ़िल सानी मुज़ारे है उसको मरफू भी पढ़ सकते हैं और उसको मजज़ूम भी पढ़ सकते हैं। यानी इसका ज़िक्र पहले पीछे भी तफसील इसकी हो चुकी थी जब इन शर्तिया का बयान किया था कि अगर दोनों फ़िल मुज़ारे हैं यानी शर्त और जज़ा, तो उस सूरत में तो उनको वजूबी तौर पर जज़म देना होती है, और अगर पहला फ़िल मुज़ारे हो और दूसरा माजी हो तो उसमें जो पहला फ़िल है उसको भी जज़म देना वाजिब होता है। लेकिन जो तीसरी सूरत बनती है कि पहला फ़िल जो है वो माजी हो और दूसरा फ़िल जो है वो मुज़ारे हो, तो अब उस सूरत में जो दूसरा फ़िल मुज़ारे है उसको जज़म देना जायज़ होता है, चाहें तो दे लें चाहें तो ना दें। तो अब इसमें फिर इसकी वजह क्या है, जज़म क्यों देंगे? तो जज़म इस वजह से देंगे कि क्योंकि जाज़िम मौजूद है तो उसके वजूद की वजह से अब इसको जज़म देना जायज़ है। अच्छा, फिर दूसरा कि इसको रफ़ा क्यों देंगे, इसको मरफू पढ़ने की क्या वजह है? तो इसकी फिर 3 वजह बयान की जाती हैं। उनमें पहली वजह ये बयान की जाती है कि ये जो मुज़ारे मज़कूर है ये दलील है जज़ा पर, जज़ा नहीं है, ये दलील पर जज़ा है न कि जज़ा। यानी जज़ा जो है वो माज़ूफ़ है और वो हुक्मन मुक़द्दम है, और ये जो मुज़ारे है ये उस पर दलील है। तो जब ये हकीकतन ये है ही नहीं जज़ा, तो इसलिए फिर इस पर रफ़ा पढ़ेंगे। एक वजह ये बयान की जाती है। फिर उसके बाद दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि ये मुज़ारे जो मज़कूर है इससे पहले फ़ा मुक़द्दर है। तो यानी असल में ये इबारत थी जो मिसाल दी किताब के अंदर कि इज़्मा कतबता अक्तुब जो है इसको जब हम मरफू पढ़ेंगे तो दूसरी वजह के मुताबिक इसकी तकदीर इबारत यूँ बनेगी इज़्मा कतबता फ़क्तुबू। तो जब फ़ा के बाद मुज़ारे आए तो उस सूरत में तो फिर उस पर जज़म नहीं आती। तीसरी वजह यह बयान की जाती है कि ना तो यहाँ पर मुज़ारे मज़कूर हुक्मन मुक़द्दम है और ना ही यहाँ पर मुज़ारे मज़कूर से पहले फ़ा मुक़द्दर है, यानी पहले वाली दोनों वजह ही नहीं है, बल्कि एक नई वजह है। तीसरी वजह है वो ये है कि कलमा शर्त और फ़िल मुज़ारे के दरमियान जब माजी हाइल हो गया कि जो मज़कूरा मिसाल थी उसमें इज़्मा के बाद आगे कतबता है जो माजी है, ये कलमा शर्त यानी इज़्मा और आगे जो फ़िल मुज़ारे है उसके दरमियान में आ गया, तो अब इसके दरमियान में आ जाने की वजह से कलमा शर्त का अमल ज़ईफ़ हो गया कि यानी कलमा शर्त जब अपने बाद वाले फ़ेल में लफ्ज़न अमल नहीं कर सकता जो कि माजी है, और वो उसमें तो अमल नहीं कर सकता लफ्ज़न क्योंकि वो मबनी है, तो जब उसमें अमल नहीं कर सकता तो फिर जज़ा में कैसे अमल करेगा? यानी जो करीब है उसमें अमल नहीं कर सकता तो फिर जो बाईद है उसमें किस तरह अमल करेगा? तो अब माजी के हायल हो जाने की वजह से कलमा शर्त का जो अमल है वो ज़ईफ़ हो गया, इस वजह से अब इसने उसमें अमल नहीं किया तो वो मरफू है। तो ये 3 वजह इसमें बयान की जाती हैं। इसकी मज़ीद तफसील है जो कि बड़ी किताबों में आती है। तो अब जो आज हमने सबक पढ़ा उसका तर्जमा करते हैं। तो पहला जुमला उसका तर्जमा कि इज़्मा वो इस्तेमाल होता है गैर ज़वील उक़ूल में। इस इज़्मा की मिसाल इज़्मा तफ़अल अफ़अल यानी इन तफ़अलिल ख़ियातता अफ़अलिल ख़ियातता और इन तफ़अलिल ज़राअता अफ़अलिल ज़राअता की मिसल में है। उसके बाद अगले जुमले का तर्जमा, और अगर फ़िल सानी मुज़ारे हो ना कि फ़िल अव्वल तो मुज़ारे में 2 वजहें जायज़ हैं, यानी जज़म और रफ़ा। इसकी मिसाल इज़्मा कतबता अक्तुब या अक्तुबु की मिसल में है। तो इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।